नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक इमोशनल कहानी सुना रही हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी दूर दराज के गांव में एक सुंदर और जवान अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम फिरोजा था। फिरोजा का जीवन बेहद साधारण था। गांव में गाय का दूध बेचती थी और यही उसके गुजारे का एकमात्र सहारा था। हालांकि गरीब थी, लेकिन उसकी मेहनत और दयालुता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि फिरोजा जैसी दयालु और निस्वार्थ लड़की मिलना मुश्किल है। एक दिन सुबह सुबह फिरोजा अपनी गगरी में दूध भरकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवाओं के बीच अचानक उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। झाड़ियों के बीच एक युवक बेहोश पड़ा हुआ था। वह युवक देखने में राजा जैसा लगता था, लेकिन उसके शरीर में अनगिनत सुइयां चुभी हुई थीं। युवक दर्द से करा रहा था। ये देख फिरोजा का दिल पसीज गया और उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वह युवक के पास गई और उसने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? ये सुइयां तुम्हारे शरीर में कैसे चुभी? युवक दर्द से कांपते हुए बोला, मैं राजकुमार था, लेकिन मुझे एक श्राप दिया गया। ये सुइयां जब तक मेरे शरीर में रहेंगी, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकूंगा। कोई मुझ पर दया करके इन सुइयों को निकाल दे तो ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। फिरोजा ने ठान लिया कि वह उसकी मदद करेगी। उसने बिना किसी भय या संकोच के अपनी गगरी को एक ओर रख दिया और युवक की मदद शुरू कर दी। हर सुई इतनी गहरी चुभ हुई थी कि उसे निकालना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिरोजा ने हार नहीं मानी। वह दिन रात युवक की मदद करने में लगी रही। वह कई दिन तक घर नहीं लौटी, जबकि गांव वाले परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि जंगल में कोई जंगली जानवर फिरोजा को खा गया होगा। लेकिन फिरोजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह बस युवक के दर्द को कम करने और उसकी मदद में लगी रही। आखिरकार कुछ दिन बाद युवक का शरीर आधा सुइयों से मुक्त हो चुका था। युवक को अब थोड़ा आराम था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। युवक ने फिरोजा से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम चाहो। फिरोजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए यहाँ हूँ। 1 महीने बाद युवक के शरीर की अधिकांश सुइयां निकाल दी गईं। अब केवल उसकी आंखों में चुभ हुई सुइयां बची थीं। फिरोजा ने सोचा कि इन सुइयों को बहुत ही सावधानी से निकालना होगा, ताकि युवक की आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक उसी वक्त एक साधारण सी लड़की, जिसका नाम रेखा था, जंगल में आई। रेखा ने फिरोजा से कहा, तुम बहुत मेहनती और दयालु हो। क्या तुम थक नहीं गई हो? क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिरोजा ने उस पर भरोसा जताया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आखिरी सुइयां बहुत मुश्किल है। मैं जल्दी लौटूंगी। रेखा के हाथों से जैसे ही आखिरी सुइयां निकली, युवक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। वह बोला, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुमसे बहुत आभारी हूँ। लेकिन इसी बीच जब फिरोजा कुछ समय के बाद वापस लौटी, तो उसने देखा कि युवक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। युवक ने रेखा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे बचाया है, तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हें कोई भी इनाम दे सकता हूँ, तुम जो चाहो वह पाओ। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मुझे ये स्वीकार है। ये सब देख फिरोजा का दिल टूट गया। वह सोचने लगी कि उसकी दयालुता का क्या परिणाम है। क्या यही उसका बदला था? उसने चुपचाप सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहिए। फिरोजा ने बिना कुछ कहे वहां से जाने का निर्णय लिया और अपनी गगरी उठाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही फिरोजा रास्ते पर चलने लगी, राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि वह बहुत उदास थी और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। राजकुमार ने उसे जाते हुए देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत था और वह असमंजस में पड़ गया कि क्यों महिला इतनी दुखी और चुपचाप जा रही थी। राजकुमार ने अपनी रेखा से पूछा, वह कौन थी और क्यों वह इतनी चुप थी? रेखा ने झूठ बोलते हुए कहा, वह एक गरीब दूध बेचने वाली थी जिसे मैंने मदद की थी।
सारी मेहनत मैंने ही की है, अब तुम मेरे हो। राजकुमार को रेखा का जवाब संदेहास्पद लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह महल की ओर लौट गया और फिरोजा के बारे में सोचता रहा। इधर फिरोजा ने घर लौटने के बाद अपनी गगरी को एक कोने में रखा और अपने काम में खो गई। लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी दयालुता का सही मूल्य नहीं मिला। फिरोजा खुद को काम में व्यस्त कर लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार को बार बार फिरोजा की याद आने लगी। उसकी आंखों में दर्द और दयालुता की झलक थी। उसने रेखा से फिर से पूछा, क्या उस महिला ने मेरी मदद की थी? रेखा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए फिर झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, वह तो बस इधर उधर घूम रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की है। क्या तुम मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि मैं झूठ बोलूं? राजकुमार ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी चुप्पी थी। उसे लग रहा था कि रेखा उसके सामने कुछ छिपा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखें अब रेखा पर गहरी नजर डालने लगी थी। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि रेखा पूरी सच्चाई बोल रही थी। राजकुमार को अब यह सब कुछ संदेहास्पद लगने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि वह इस मामले को लेकर वृद्ध से परामर्श करेगा। बूढ़े वृद्ध के पास कई वर्षों का ज्ञान था और वह राजकुमार को सही रास्ता दिखा सकता है। राजकुमार ने जंगल की गहरी गलियों में जाकर उस वृद्ध से मिलने का तय किया। वृद्ध के पास पहुंचने पर उसने सब कुछ बताया और वृद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने रेखा के झूठ को पहचाना है। वह महिला जिसे तुम मदद के रूप में देख रहे हो कोई और नहीं बल्कि वह गरीब फिरोजा है। राजकुमार ने यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह समझ चुका था कि रेखा ने उसे धोखा दिया था। राजकुमार ने महल लौटते ही रेखा की लालच को देखा, जो राजकुमार से महंगे कपड़े और गहनों की मांग कर रही थी। राजकुमार ने अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव-गांव फिरोजा के बारे में जानकारी लेने निकल पड़ा। उसने ना सिर्फ फिरोजा के गांव में बल्कि पास के हर इलाके में उसकी खोज की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि फिरोजा उसी गांव की एक गरीब लड़की है जो गाय का दूध बेचने का काम करती है। राजकुमार फिरोजा की झोपड़ी तक पहुंच गया और उसकी झोपड़ी में जाकर उसके सामने सिर झुका दिया। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत और दयालुता को पहचाना नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि असली नायक तुम हो। फिरोजा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम या पहचान के लिए नहीं की थी, लेकिन अब तुम सच जान चुके हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राजकुमार ने फिरोजा से फिर पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? फिरोजा ने राजकुमार की आंखों में सच्चाई और सम्मान की झलक देखी और उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश हूँ। मुझे किसी शाही जीवन की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ और अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा बनो। राजकुमार ने महल में लौटने के बाद रेखा के असली इरादों का पर्दाफाश किया। उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह दोबारा कभी महल की दहलीज पर कदम ना रख सके। राजकुमार ने खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांवों का दौरा किया, गरीबों की मदद की और अपने शासन को न्याय और सच्चाई पर आधारित बनाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। प्रजा ने उसे सबसे न्यायप्रिय और उदार राजा के रूप में स्वीकार किया। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। हालांकि उसकी सफलताओं के बीच भी उसके मन में फिरोजा की मुस्कुराहट और दयालुता की यादें बसी रही। वह हर दिन उसकी सरलता और सच्चाई को याद करता। आखिरकार अपनी भावनाओं को और रोक ना पाते हुए राजकुमार ने एक बार फिर फिरोजा से मिलने का फैसला किया। वह अपनी शाही पोशाक में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में उसके पास गया ताकि वह उसकी सादगी से जुड़ सके। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, फिरोजा, मेरा उद्देश्य तुम्हें बदलना नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी इस सरलता में जीवन जीना है। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? फिरोजा ने पहली बार उसे गहराई से देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर हल्के से मुस्कुराई। वह जानती थी कि राजकुमार ने अपने दिल से यह बात कही है। फिरोजा ने अपनी सहमति दी और जल्दी ही पूरे राज्य ने उनके विवाह का जश्न मनाया। यह शादी न केवल दो लोगों बल्कि दो विचारों का मिलन थी।
सादगी और शाही जिम्मेदारी का। उन दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिरोजा की सादगी और करुणा ने हर फैसले को अधिक मानवीय बना दिया और राजकुमार की शक्ति और विवेक ने हर योजना को सफल बनाया। उनकी कहानी सच्चाई, दयालुता और मेहनत की मिसाल बन गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सहयोग हमारे लिए अनमोल है।